Everyone, I am Neha and welcome back to my channel. I am here with a new topic, so let's begin. तो जो हमने ह्यूमनिस्टिक एंड सेल्फ थ्योरी का एक स्टार्ट किया था, थ्योरी का मैस्लो की, जिसका पार्ट 1 हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को, जिसमें हमने जो 4 स्टेप्स दिए थे मैस्लो ने, उसमें हायरार्की ऑफ नीड्स और डेफिसिट नीड्स को डिस्कस कर लिया था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट ग्रोथ नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजर्स। तो हायरार्की नीड्स में हमने देखा था 5 स्टेप्स दिए थे, जो बेसिक टू हाईएस्ट लेवल्स तक था, जिसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स और बिलोंगिंगनेस नीड्स, सेल्फ स्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था हमने। और डेफिशिएंसी नीड्स को डी नीड्स भी कहते हैं, और ये जो डेफिशिएंसी नीड्स होती हैं, ये स्टार्टिंग के जो 4 लेवल्स होते हैं वो डेफिशिएंसी नीड्स के अंदर में आते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। बात करते हैं ग्रोथ नीड्स की। तो जो हाईएस्ट लेवल था, हमने अभी बात की बेसिक टू हाईएस्ट लेवल। तो जो हाईएस्ट लेवल थे उसमें जो 2 लेवल थे, 4th एंड 5th, ये दोनों ग्रोथ नीड्स हैं। ठीक है, ग्रोथ नीड्स को हम बीइंग नीड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, बीइंग नीड्स, और इसे बी नीड्स भी इन शॉर्ट में बोला जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो सेल्फ स्टीम के बारे में तो वैसे हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा मैंने बताया था, लोअर एंड हायर 2 तरह की सेल्फ स्टीम होती हैं। तो जो सेल्फ स्टीम होती हैं वो हमें कॉन्फिडेंस देती हैं। जब हमारे अंदर सेल्फ स्टीम जैसी पावर होती है तो स्ट्रेंथ होती है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, इंडिपेंडेंस होती है, फ्रीडम होती है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो जब सेल्फ स्टीम कंप्लीट हो जाती है तब हम आगे बढ़ते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को डिस्क्राइब करने के लिए मास्लो ने एक आइडिया देखा, और फॉर्चुनेटली उन्होंने एक यूज़ किया क्वालिटेटिव मेथड्स को। ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड्स को यूज़ किया उन्होंने, क्वालिटेटिव, जिसको बायोग्राफिकल एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। इस मेथड्स के थ्रू उन्होंने एक ग्रुप पिक किया जिसमें कुछ हिस्टोरिकल लोग भी थे, और कुछ ऐसे लोग भी थे जिनको वो जानते थे, मैस्लो पर्सनली जानते थे। उनसे, जिनको वो पर्सनली जानते थे, जो सेल्फ एक्चुअलाइजर पर्सन थे, उनसे वो मिले। और जिनको नहीं जानते थे, जो हिस्टोरिकल थे, जैसे अब्राहम लिंकन हो गए, आइंस्टाइन हो गए, इन सब के बारे में उन्होंने डिटेल्स में पढ़ा, और देन इसके थ्रू उन्होंने सेल्फ एक्चुअलाइज पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिया। तो अब हम सेल्फ एक्चुअलाइजर जो पर्सन होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब कि किसी भी काम की शुरुआत करने के लिए वो डरते नहीं हैं, उसको शुरू करते हैं और उसको एंड तक कंप्लीट करते हैं। हैड डिफरेंट वेज ऑफ रिलेटिंग टू अदर्स, मीन्स इसका ये है कि वो जो पर्सनल रिलेशंस होते हैं, उनके कुछ जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनसे जो रिलेशनशिप होता है उनका बहुत ही डीपर होता है। जितने भी उनके रिलेशनशिप होते हैं वो डीपर होते हैं, ऐसे काम चलाऊ रिलेशनशिप वो नहीं बनाते हैं। सेकंड है एन्जॉयड ऑटोनॉमी, मीन्स कि वो रिलेटिव इंडिपेंडेंस फ्रॉम फिजिकल एंड सोशल नीड्स से पूरा इंडिपेंडेंट होते हैं। और एनकल्चरेशन, मीन्स कि वो किसी भी सोशल प्रेशर में नहीं आते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग वेल एडजस्ट होते हैं और फिट इन होते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता है उनके लिए कि क्या सोसाइटी बोल रही है उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर वो अननेसेसरी की चीज़ें होती हैं तो वो उस चीज़ को, उस रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते हैं। उनका अनहॉस्टाइल सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। हैड अ क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अपनी और दूसरों की क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। उनका जो स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं नेगेटिव क्वालिटीज़ को पॉजिटिव क्वालिटीज़ में चेंज करने में।
ठीक है। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होते हैं स्पॉन्टेनिटी एंड सिंप्लिसिटी मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं और बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बनावटी उनके अंदर नहीं होता है। और वो सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर और समथिंग मैस्लो ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इसको आप याद रखिएगा। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उन्होंने। और जो एक और क्वालिटी बताई है कॉल्ड ह्यूमन काइंडशिप, दैट इज़ सोशल इंटरेस्ट, कंपैशन और ह्यूमैनिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग इन दियर एथिकल बिहेवियर्स, इस वो स्पिरिचुअल होते हैं बट ज़्यादा जो रिलीजियस नेचर मतलब ज़्यादा अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, बनावटी उनके अंदर नहीं होता है। और वो सेंस ऑफ ह्यूमिलिटी एंड रिस्पेक्ट टुवर्ड्स अदर और समथिंग मैस्लो ऑल्सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, इसको आप याद रखिएगा। ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स बताई है उन्होंने। और जो एक और क्वालिटी बताई है कॉल्ड ह्यूमन काइंडशिप, दैट इज़ सोशल इंटरेस्ट, कंपैशन और ह्यूमैनिटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। और वो स्ट्रॉन्ग इन दियर एथिकल बिहेवियर्स, इस वो स्पिरिचुअल होते हैं बट ज़्यादा जो रिलीजियस नेचर मतलब ज़्यादा अंधविश्वास पे भरोसा नहीं करते हैं। वो फ्रेशनेस और टू एप्रिसिएशन, एबिलिटी टू सी थिंग्स इवन ऑर्डिनरी थिंग्स विद वंडर, तो एप्रिशिएट करते हैं फ्रेशनेस के साथ चीज़ों को देखते हैं और चाहे वो ऑर्डिनरी ही क्यों ना हो, विद वंडर। एंड क्रिएटिविटी होती है उनके अंदर और इन्वेंटिव होते हैं, ओरिजिनल होते हैं वो। और जो इनका एक्सपीरियंस होता है वो मोर पीक एक्सपीरियंस देन द एवरेज पर्सन। ये था अब्राहम मास्लो का ह्यूमनिस्टिक अप्रोच टू पर्सनैलिटी। आपको ये टॉपिक, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे रॉजर्स की थ्योरी के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।